तो इसको सबसे पहले हम मानेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ता है नीचे वाला ना। इसके लिए हमें मानना पड़ता है कि √2 क्या है, एक परमीय संख्या है। तो परमीय संख्या की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं नंबर सिस्टम में। जब शुरू किए थे पहला लेक्चर हमारा जो था, उसी पे हम आपको बता दिए थे कि परमीय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, सह संख्या, इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। तो इस तरीके से हमें उसका बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ मतलब उपपत्ति होता है। तो इसमें लिखेंगे माना √2 एक परमीय संख्या है। ये लिखेंगे। तो √2 जब एक परमीय संख्या है तो इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए लिखेंगे √2 बराबर a/b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 के बराबर नहीं है। परमेय संख्या की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, लेकिन हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब आप लोग समझते हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको हम तिरछा गुणा कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा √2b बराबर a, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा b² यानी 2b² बराबर क्या हो जाएगा a²। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, अच्छा इसको हम एक बार फिर से कर देते हैं, तो हो जाएगा √2b² बराबर a²। तो हो जाएगा 2b² बराबर a², यानी इसको हम लिख सकते हैं b² बराबर a²/2। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आगे लिखना है अतः दो a² को विभाजित करता है, अतः यह a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लेंगे a बराबर 2c। क्या मान लेंगे, क्योंकि जो a2 है वो a² को विभाजित कर रहा है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 बराबर ac मान लेंगे। माना 2 बराबर a बराबर 2c।
ये आपका समीकरण पहला है। ए का मान, यहाँ पे जो माने हैं ये लिखेंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, ए की जगह पे क्या लिख देंगे 2c और फिर इसका स्क्वायर बटे 2। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 सी स्क्वायर बटे 2। तो ये 2 से 2 कट गया तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2c स्क्वायर। इसलिए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2। ये आपका समीकरण दूसरा है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे माना नहीं लिखेंगे, अतः लिखते तो अच्छी बात। ये हो गया। अब हम लिखेंगे अतः 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए यह b को भी विभाजित करेगा। हम ऊपर माने थे कि ए और बी क्या है सहाभाज्य संख्याएं हैं। सहाभाज्य का मतलब ये होता है कि उसका जो मासा होना चाहिए उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, वो किसी से भी विभाजित ना हो। लेकिन यहाँ पर ए और बी किससे विभाजित हो रहे हैं 2 से विभाजित हो रहे हैं। अतः इस प्रकार हमारा यह मानना विरोधाभास हो जाता है कि √2 एक परमीय संख्या है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका प्रूव हो गया। अब आपको आप लोगों को घर से सिद्ध करना है √3 और √5 सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन होमवर्क में, पहला क्वेश्चन कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। और दूसरा √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला वीडियो कल आपको फिर भेजेंगे। थैंक यू।